आप देख रहे हैं ARY रीजनल बुलेटिन और मैं हूं रुबीना अलवी। आगाज करेंगे खबरों का और सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क भर में डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद 3,564 हो गई। प्लेटलेट किट्स की किल्लत। खैरपुर के नवाही गांव में एक ही खानदान के 4 बच्चों के दिल में सुराख का इंकशाफ। वालिदैन की हुकूमत और मुखय्यर हजरात से इमदाद की अपील। बहावल नगर के थाना सिटी पुलिस ने साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार को 35 किलोग्राम चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया। महकमे तालीम सियालकोट में साल 2008 और 9 में मुलाजमतों के लिए उम्मीदवारों से कम 1 लाख रुपए तक रिश्वत वसूल करने का इंकिशाफ। और वापडा की मुजव्वजा निजकारी के खिलाफ मुल्क भर में वापडा मुलाजमीन का एहतजाज, धरने दिए और इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। और अब बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं कि मुल्क भर में डेंगू का मर्ज तेजी से फैल रहा है। डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद 3,564 हो गई है। मरीजों की तादाद में इजाफे से प्लेटलेट किट्स की किल्लत पैदा हो गई है और सिंध में डेंगू के 1900 से जायद केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि 4,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में डेंगू बुखार से हलाकतों की तादाद 18 हो गई। हैदराबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद 135 हो गई है। इस्लामाबाद में डेंगू के 198 और लाहौर में डेंगू के 157 केसेस की तस्दीक हुई है। पंजाब भर में डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद 2000 तक पहुंच गई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 158 केसेस की तस्दीक हुई है। डेंगू बुखार के मरीजों में इजाफे की वजह से प्लेटलेट किट्स की किल्लत पैदा हो गई है। मरीजों के अजीज़ व अकारिब का कहना है कि उन्हें किट्स के हुसूल में सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। डेंगू वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे के बाद हैदराबाद में ज़िले इंतजामिया की जानिब से स्प्रे कराया जा रहा है, जबकि ज़िले में डेंगू वायरस के मुतासरा अफराद की तादाद 135 तक पहुँच गई है। अरकान असेंबली ने हॉस्पिटल्स का दौरा करके डेंगू वायरस के मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की और डॉक्टर्स को हिदायत की कि मरीजों को इलाज की हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। सूबाई हुकूमत की जानिब से भी डेंगू वायरस के मरीजों के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड्स भी जारी किए गए हैं। खैरपुर के नवाही गांव रमजान मेहरानी में एक ही खानदान के 4 बच्चों के दिल में सुराख का इंकशाफ हुआ है। दिलों में सुराख वाले बच्चों में 2 बच्चे और 2 बच्चियां शामिल हैं। बच्चों के वरसा ने बताया कि डॉक्टर्स ने बच्चों को इलाज के लिए बरतानिया या भारत ले जाने के लिए कहा है, लेकिन उनके वालिदैन के पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं। बच्चों के वालिदैन का कहना है कि सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आला सिंध और दीगर को खतूत लिखे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुतासरा बच्चों के वालिदैन ने हुकूमत और इंसानी हुकूक की तंजीमों से अपील की है कि वो बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए इमदाद दें। मुल्तान में CNG स्टेशंस को गैस की फरहमी 2 रोज़ के लिए बंद कर दी गई है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़िम्न में मजीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान में ARY न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर महमूद। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा तमाम तर तफसीलात से। भी पूरे पाकिस्तान की तरह यही सूरत हाल है कि जो पंप हैं वो बंद है, जिसके बाद सार्फिन को शदीद मुश्किल का सामना है। मुल्तान रीजन में तकरीबन 4 लाख के करीब ऐसी गाड़ियां हैं जो CNG पर चल रही हैं, जिसके बाद तमाम के तमाम जो सार्फिन हैं वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। 3 दिन जो CNG स्टेशन बंद रहेंगे, इसके बाद सार्फिन का कहना है कि उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्तान और गिरदोनवा में बहुत सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी हैं जो गैस पर चल रही हैं, जिस तरह CNG रिक्शे हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो लोकल बसेज़ हैं वो भी CNG पर कन्वर्ट की गई हैं और बसें भी हैं वो CNG पर चलती हैं। और जब वो 3 दिन को CNG नहीं मिलेगी तो वो बसें भी बंद हो जाएंगी और ख़ास पर जो गरीब तबका, जो मुतवसत तबका है, जो बसों के ज़रिए सफ़र करता है अपना एक दूसरे की जगह जाने के लिए, दफातर जाने के लिए, वो तमाम का तमाम इससे मुतासिर होगा। और उनका ये कहना है कि
CNG की इस बंदिश से उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। और मुल्तान में तकरीबन शहर में 100 के करीब और मुल्तान रीजन में तकरीबन 400 के करीब CNG स्टेशन हैं, जो कि तमाम के तमाम रीजन के जो CNG गाड़ियाँ उनको सर्व कर रहे हैं। और जब वो तमाम CNG स्टेशन बंद होंगे तो ना सिर्फ लोगों की शहर के अंदर जो नकलो हरकत है वो उससे महदूद हो जाएगी, बल्कि जो शहर से बाहर जो लोग जाते हैं, जो दूसरे शहरों में जाते हैं, वो भी शदीद मुश्किलात का सामना होगा उनका। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि CNG मालकान की जो हड़ताल है, उन्होंने भी यही इस CNG की इस बंदिश पर शदीद एहतजाज किया। उनका ये कहना है इस पर एहतजाज किया जाएगा और हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि इस CNG की इस बंदिश को फ़ौरन ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ जो CNG की बंदिश पर मुख्तलिफ जो शहरी तंजीमें हैं, मुख्तलिफ ताजिर तंजीमें, उनकी जानिब से भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। उसी सिलसिले में कल भी मुजाहरे किए गए और आज भी कुछ मुजाहरे किए जा रहे हैं। और CNG की इस बंदिश से मुल्तान और गिरदोनवा के तमाम सार्फिन जो हैं वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। जी बहुत शुक्रिया ताहिर महमूद आपका। अब हमें इस खबर से मुताल्लिक़ मुल्तान से अपडेट कर रहे थे। भामल नगर की थाना सिटी पुलिस ने साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार जफर इकबाल भोता लाखों रुपए मालियत की 35 किलोग्राम चरस समेत गिरफ्तार कर लिया है। सिटी पुलिस की रेडिंग पार्टी ने निशानदही पर पार्क चौक के करीब नाकाबंदी करके कार को रोका, जिसे साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार जफर इकबाल भोता एडवोकेट चला रहे थे। कार की तलाशी के दौरान इसमें से एक मशकूक कार्टन बरामद हुआ, जिसमें पैकेट्स में बंद तकरीबन 35 किलोग्राम चरस बरामद हुई, जिस पर पुलिस ने चरस अपने कब्जे में लेकर मुलजिम जफर इकबाल भोता एडवोकेट को हिरासत में ले लिया है। महकमे तालीम सियालकोट में 2008 और 9 में 1889 एजुकेटर्स की 80% भर्तियां मेरिट से हटकर की गई हैं। तालीम में खिदमत अंजाम देने वाले बाज़ अफसरान ने इंकशाफ किया है कि उम्मीदवारों से कम से कम 1 लाख रुपए तक रिश्वत वसूल की। मोहसिन नकवी की रिपोर्ट। लिस्ट पर मजाज अथॉरिटी के दस्तखत ना होने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर 10 माह से तनख्वाहें वसूल की जा रही हैं, जबकि महकमा तालीम सियालकोट की तरफ से मतलूबा क्वालिफिकेशन के बगैर 62 की बजाय 106 खवातीन को भी अरबी टीचर भर्ती किया जा चुका है। 2009 में मैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील डस्का में तैनात थी। अगर उस वक्त की भर्तियों को इंटरनेट से उस मेरिट को इस मेरिट से चेक किया जाए जो कि कंप्यूटराइज है, तो तकरीबन 80% जो है वो डिफरेंट है। और ये डिफरेंस कहाँ से आया? 1 लाख रुपया पता रेट है, 1 लाख तो स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट हाई स्कूल बुढ़ा गुराया में बतौर हेडमास्टर फराइज अंजाम देने वाले साबिक DO एलिमेंट्री सलीम भट्टी का कहना है कि उम्मीदवारों का डाटा मांगने पर इनका तबादला कर दिया गया। 2000 से ज्यादा लोगों की दरखास्तें गायब कर दी गई। DO एजुकेशन जनाना मिस जरीना ने महकमा तालीम की तरफ से मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि जाली असनाद वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। कुछ थी 2, 4, 5 केसेस जो हैं उनके खिलाफ महकमा कार्रवाई भी सारा कुछ मतलब हाँ जी, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। जो भी कोई गलत आ रहा है EDO साहब ने भी करवाया है, हम लोग भी करवा रहे हैं, DO सेकेंडरी भी करवा रहे हैं। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन पंजाब एलिमेंट्री एजुकेशन भी इंक्वायरी के बाद भर्तियों में बेज़ाब्तगियों की निशानदही कर चुके हैं, जबकि मेरिट से हटकर की जाने वाली भर्तियों के खिलाफ DO रेवेन्यू की तरफ से भी डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला डिवीजन को मजीद इंक्वायरी के बाद कानूनी कार्रवाई के लिए बाकायदा तौर पर लिखे जाने के बावजूद पंजाब हुकूमत की तरफ से बेहिसी का मुजाहरा किया जा रहा है। मोहसिन नकवी, ARY न्यूज़, सियालकोट। दादू के उस्ताद बुखारी डिग्री कॉलेज के सैलाब मुतासरीन रिलीफ कैंप में मुकीम 10 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन को पागल कुत्ते ने काट कर जख्मी कर दिया। जख्मी में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। हॉस्पिटल में वैक्सीन की अदम मौजूदगी और डॉक्टर की गैर हाजिरी के बायस सैलाब मुतासरीन ने हॉस्पिटल इंतजामिया के खिलाफ सख्त एहतजाज किया है। कोयटा और नवाही इलाकों में गैस प्रेशर में कमी के बायस घरेलू सार्फिन और होटल्स मालिकान को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा और गिरदोनवा में सुबह और शाम के औकात में गैस का प्रेशर गायब हो जाता है। हर साल की तरह रवा साल भी मौसम सरमा शुरू होते ही गैस के प्रेशर में कमी वाक़ हुई है। तहाँ मुताल्लिक़ा हुक्काम की जानिब से यकीन दहानियों के बावजूद गैस प्रेशर में कमी बरकरार है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गैस प्रेशर बरकरार रखने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठाए जाएं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत घर घर गुर्बत सर्वे प्रोग्राम को ज़िला मटियारी में भरपूर कामयाबी के लिए सदाओ सिंधी ख़वातीन तंजीम की ख़वातीन रज़ाकाराना तौर पर खिदमात अंजाम देंगी। सदाओ सिंधी के इजलास के मौके पर सिंध के चेयरमैन डॉक्टर अरबाब बिलाल का कहना था कि सदाओ सिंधी तंजीम की ख़वातीन मेंबर घर घर गुर्बत सर्वे टीम से
मुल्क, शहर और देहात में रहने वाली खवातीन को घरों में जाकर उनके फॉर्म फिल करवाएंगी। उन्होंने मेंबर खवातीन को हिदायत दी है कि वो किसी वडेरे के बंगले या सरकारी अमलदार के बंगले में बैठकर फॉर्म फिल ना करें। मटियारी में खवातीन विंग की सदर फिरदौस अबड़ू की जानिब से बुलाए गए इजलास में पीपी लेडीज़ विंग के अहदेदारान और वर्कर्स ने ज़िले के अफसरान के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। इजलास में ज़िले अहदेदारान और दीगर का कहना था कि पीपल्स पार्टी में खवातीन ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी वर्कर्स नहीं सुनी जा रही है। इस मौके पर खवातीन विंग की सदर फिरदौस अबड़ू का कहना था कि सदर आसिफ अल जरदारी की हिदायत के मुताबिक अवाम और खवातीन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत पूरा करने के लिए कोशा हैं। इस मौके पर फिरदौस अबड़ू ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फॉर्म भी तकसीम किए। बड़ी गाड़ियों का शहर में दाखिला, शहर में बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। औकात में बड़ी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी के बावजूद बसों की रवानी के बायस शहर की मसरूफ शाहरा मीनारा रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम होने से शहरियों और तलबा को शदीद परेशानी का सामना रहा, जबकि ट्रैफिक अमला ट्रैफिक जैम के वक्त गायब हो गया। दूसरी जानिब आई रोज के ट्रैफिक जैम से शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों ने फौरी तौर पर बसों और दीगर बड़ी गाड़ियों का शहर के अंदर दाखिले पर पाबंदी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। वापडा की इम्कानी निजकारी और महंगाई के खिलाफ खैरपुर में वापडा के सैकड़ों मुलाजमीन ने डिवीजन ऑफिस से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। रैली में शरीक अफराद ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे, जिन पर वापडा की इम्कानी निजकारी और महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली से खिताब करते हुए कायदीन ने कहा कि वापडा की निजकारी से बिजली महंगी हो गई है, जिससे गरीब और मुतवस्सित अफराद शदीद मुतासिर होंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क पहले ही महंगाई के भेंट चढ़ा हुआ है, मजीद महंगाई अवाम की बर्दाश्त से बाहर होगी। वापडा मुलाजमीन ने कहा कि अगर वापडा की निजकारी की गई तो मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के वापडा मुलाजमीन मुजव्वज़ा निजकारी और हार्डवेयर एरिया अलाउंस के खिलाफ वापडा हाउस पेशावर में एहतजाज कर रहे हैं। मजीद जानते हैं और हम राब्ता करते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद महमूद से। जी बताइएगा शहजाद, क्या तफसीलात हैं? खैबर पख्तूनख्वा में आज वापडा मुलाजमीन वापडा की मुजव्वज़ा निजकारी और हार्ड एरिया अलाउंस की अदम फरामी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस सिलसिले में सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा वापडा हाउस पेशावर में किया जा रहा है, जिसमें सूबे भर के वापडा मुलाजमीन शिरकत कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहरे के बाद अभी एक रैली निकाली जा रही है, जिसमें शरीक लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। वापडा मुलाजमीन के मुताबिक वापडा की मुजव्वज़ा निजकारी की वजह से बेशतर जो मुलाजमीन हैं उसको फारिग किए जाएंगे, जिसकी वजह से उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। इसी तरह वफाकी वज़ीर पानी व बिजली राजा परवेज़ अशरफ ने 2 साल कबल खैबर पख्तूनख्वा के वापडा मुलाजमीन के लिए हार्ड एरिया अलाउंस का ऐलान किया था, ताहम अभी तक इस हार्ड एरिया अलाउंस को अदा नहीं किया गया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो एहतजाज का दायरा-ए-कार पूरे मुल्क तक बढ़ाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शहजाद महमूद आपका। फैसलाबाद वापडा एहलकारों की जानिब से महंगाई और वापडा की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। प्रेस क्लब के सामने होने वाले इस मुजाहरे में शरीक मुजाहरीन ने बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि मुलाजमीन के हुकूक के लिए बनाई जाने वाली पॉलिसीज़ को ख़त्म करने का सिलसिला बंद किया जाए और मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा महंगाई के मुताबिक किया जाए। मुजाहरीन की रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों का चक्कर लगाने के बाद वापडा ऑफिस जाकर इख्तिताम पसीर हुए। जी रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। इसी के साथ रीजनल बुलेटिन का वक्त भी अपने अख्तिताम को पहुंचता है। आप सब अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। रुबीना अलवी और यारवा रीजनल न्यूज़ टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।